शांति। आज है 19 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न: अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर: जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगी। उन्हें लक्ष्य रहता है कि कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र को याद करें। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। अच्छा, कैसे मरे हो? बाबा पूछते हैं। देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा से योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। आत्मा इम्प्योर है ना, तमो प्रधान है। जब हम आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करते हैं तो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, यानी पवित्र बन जाएगी। ये बाबा कह रहे हैं। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उससे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है अब हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगी? बताओ, बाबा पूछते। जाएंगी अपने घर। घर यानी परम धाम जाएंगी। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है। क्या याद करना है? पक्का एक ही चीज याद करनी है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके, है ना। अब आत्मा को फरमान मिला है, शिव बाबा का, परमात्मा का फरमान मिला है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। यह याद का पक्का अभ्यास चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हम सब सिस्टर्स हैं। सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। वर्षा यानी प्रॉपर्टी। वर्षा किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है। किससे मिलता है? पिता से। तो शिव बाबा क्या है? हमारे पिता हैं। तो पिता अपने बच्चों को वर्षा देने आए हैं। सब बच्चों को बाबा से वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई हैं। अगर आत्मिक स्वरूप में देखें तो क्या है? भाई भाई हैं। बाबा कहते, रूहानी बच्चों
रूहानी बच्चों, मुझे याद करो, क्योंकि आत्माओं पे बहुत पाप सिर पे है। जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा उतनी पावन बन जाएगी, नहीं तो क्या होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। क्योंकि हिसाब किताब तो बाबा कहते चुकतू करने पड़ेंगे, या तो याद से कर लो या सजाओं से। बाबा कहते आत्मा कितनी छोटी है, ये बहुत महीन समझने की बात है। आत्मा बहुत छोटी है, बच्चों को याद ठहरती नहीं, दुनियावी बातों में लगे रहते हैं। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। ऐसे सन्यासी लोग क्या करते हैं, दृष्टांत देते हैं। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही हैं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है ही नहीं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, कितनी बार बाबा ने मुरली में दोहरा लिया है, हम आत्मा हैं, ये पक्का करो। हम शरीर नहीं है। ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाकर अब नया लेना है। बदलते तो हम 84 बार भी हैं, लेकिन अब क्या होगा, शरीर छोड़कर आत्मा परम धाम चली जाएगी, फिर नीचे आएगी, है ना। मरती तो है ही नहीं आत्मा, शरीर समाप्त होता है। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर तो विनाशी है, तो इसके जाने का डर इंसान को हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम शरीर तो हो ही नहीं, तुम तो हो एक आत्मा। आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्मा कभी नहीं मरती, तो डर निर्भय हो जाती आत्मा। तो बाबा कहते हैं याद करो, पक्का करो, हम आत्मा हैं। ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाकर नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते हैं कि अंगूठे में सल है, जिसको जैसी समझ। अब सितारा कहाँ और अंगूठा कहाँ। अच्छा, फिर मिट्टी के सालिग्राम बैठकर भी बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देहे अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। बाबा कहते ये तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठकर करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है, हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदी हूँ। बाबा भी वह कैसे ही हैं, बाबा भी एक छोटी सी बिंदी की तरह है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। बाबा कहते मेरे अंदर सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ उसको सुप्रीम कहा जाता है, शिव को। ये ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मैं तो अमर हूँ, मैं अमर न होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे बनाऊं। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, है ना। इसमें ही मेहनत है, खुद को आत्मा पक्का करना। बाबा कहते इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत हैं। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना, उसे ही याद करती रहती है। पहले थोड़े ही था, पति को देखा फिर उसकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मामी कम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि
बंदर मिसल हो गई है। अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। कैसी है ये दुनिया? पतित है और तमो प्रधान। अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है। मेरा कोई शरीर का नाम नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं। नरक का एकदम विनाश करा देते हैं शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। ध्यान रहे, चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। मन मना भव, यानी स्वयं को आत्मा समझ के मन ही मन, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, मन ही मन आत्मा समझ के शिव बाबा से बातें करो, है ना, याद करो। तो क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाएंगे। कितना सहज है। पतित पावन तो बाप है ना। उन्होंने भूल से भगवानुवाच्य के बदले कृष्ण भगवानुवाच्य लिख दिया। भगवान तो निराकार है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा कैसा है? भगवान कैसा है? निराकार, यानी उसका कोई आकार नहीं है, एक बिंदी मिसल है। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। अच्छा, सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी, तथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसीलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे और पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। यह विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ता, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है। देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप को याद करने नहीं देती। ये युद्ध चलती है। बाप कहते, तुम कर्म योगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे, याद रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बताओ, शिव बाबा हमें क्या बना रहे हैं? विश्व का मालिक। और हमारे पाप भी नष्ट हो रहे हैं उनकी याद से। हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है।
बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद अब सतयुग आना है, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाए संग करते हैं, है ना। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। यह भी बाप ने समझाया, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, देखते हुए भी याद ना करो। कोई दिख भी रहा है तब भी उसे याद नहीं करो, ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। बहुत बाबा ने कल क्या कहा था, 9-10 लाख लोग ही रहे, आत्माएं ही धरती पे रहेंगी, पूरी प्रलय नहीं होती। लेकिन जब आत्माएं चली जाएंगी, जो चीज़ विनाश होने वाली है, अगर हम उसे याद करेंगे तो आत्मा की स्थिति क्या हो जाएगी। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना, तो इससे क्या दिल लगाने बच्चे। मुर्दे को कभी याद किया जाता है क्या। बाप कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाने। यहाँ सब यह सब खत्म हो जाएंगी। जिन चीज़ों में भी आत्माओं की बुद्धि है, धन है, तन है, मकान है, गाड़ी है, सब दुनिया में बुद्धि उन्हीं में फंसी पड़ी है। तो बाबा कहते ये तो सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। ध्यान रहेगा, यहाँ कोई ऐसे नहीं है कि युद्ध होगा, कोई किसी के आमने सामने खड़े होंगे, है ना। बाबा कहते ऐसे बॉम्ब्स हैं कि जहाँ बैठे हैं वहीं से बैठ के छोड़ देंगे और ख़त्म कर देंगे। तो 1 सेकंड का खेल है, यह नूंद है, फिर ये फिक्स है, ड्रामा में ये होना ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहते ये नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे, तो हमें अपना भाग्य बनाना चाहिए। जाना तो सबको ही है, कोई भी नहीं रहने वाला, तो बहुत थोड़ी आत्माएं रुकेंगी यहाँ, सब परमधाम चली जाएंगी। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में भी गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम ये बनेंगे। यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं। इन चीज़ों की किसकी, जज की, डॉक्टर की, क्योंकि सतयुग में तो कोई बीमार होता ही नहीं है, वहाँ चोरी चकारी ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है जो जज की ज़रूरत पड़े। वो तो सुख धाम है, वहाँ तो हम बड़े सुख से रहेंगे। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, जो आज हम यहाँ पढ़ाई पढ़ेंगे और हम शिव बाबा से वर्षा है ना लेंगे, वो हम पुण्य कर्म अपने साथ ले जाएंगे। हुनर भी यहाँ सब यहाँ से ले जाएंगे। जो जो आत्मा के अंदर हुनर होता है वो आत्मा में होता है, तो आत्मा उन हुनर को लेके जाती है। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे, तो वहाँ भी बनाएंगे, है ना। ये गुण आत्मा के अंदर होगा, वहाँ भी सतयुग में ऐसे ही बनाएगी। बाजार आदि भी तो होगी ना, वहाँ काम तो चलेगा सतयुग में। यहाँ से अक्ल, सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं साइंस वाले बच्चे, क्योंकि वहाँ तो साइंस बहुत रिफाइन होगी। वह सब वहाँ काम आएगा जो आज हम यहाँ प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके आधार पे ही तो हमें बाबा पद देंगे वहाँ पे। तो जो नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे से वो प्रजा में चले जाएंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना, लेकिन तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तखत नशीन बनने।
विश्व की राजा बनने आए हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलो, आत्मा समझ मुझे याद करो। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो बच्चे, मुझे याद करो, तभी तो ऊंचा पद पाओगे, है ना। भगवान पे भरोसा होना चाहिए। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई, है ना। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है, कोई ना कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, जब खत्म होने वाला है सब कुछ तो क्या शादी, आगे का तो भविष्य कुछ हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते शादी तो बर्बादी है, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप की नहीं मानोगी, स्वर्ग की महारानी नहीं बनोगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? जब बता दिया बाबा ने वो सब खत्म होने वाला है तो उसे क्या याद करना, शमशान को क्या याद करना। बाबा कहते यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ ये शरीर छूटे तो हम जाएं अपने स्वर्ग में। कितनी सुंदर वो स्वर्णिम दुनिया जहाँ कोई बीमारी नहीं, रोग नहीं, दुख नहीं, है ना, और सुख ही सुख है। तो कहाँ ये पतित दुनिया। बाबा कहते यहाँ बच्चे क्या कहते हैं, बाबा ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए ड्रामा के, ये हमारा अंतिमवा जन्म है। अब सबको जाना है, चाहे कोई जाना चाहे या ना जाना चाहे, वो उसका अपना भाग्य है। अब हम अपने घर जाते हैं, परम धाम। औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बगैर सतयुग की राजाई कोई और नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? सिर्फ शिव बाबा। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है। ये बात बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। उन्हें भी कितनी खांसी होती थी, शुगर होता था। बाप दादा की भी आपस में कभी कभी रूरिहान चलती थी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बातें करते थे, रूरिहान करते थे। यह बाबा कहते बाबा आशीर्वाद कर दो खांसी के लिए, कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, ये तो भोगना ही है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहते थे नहीं बच्चे, ये तो भोगना ही है। ये तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ ना कुछ, है ना, होता रहेगा, शरीर में खिटपिट होती रहेगी। बाबा कहते मैं तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर मुझे करनी पड़ेगी। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, अच्छा कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा, है ना। ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। बाबा किसी के भी पार्ट में इस तरह से नहीं बताते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है ना, कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने। भगवान का काम है हमें सिर्फ पतित से पावन बनाने का। जो बाबा को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे वो उतना पावन बन जाएंगे और फिर अपना ये शरीर छोड़कर सतयुग में ऊंचा पद पाएंगे। तो ये बाबा का काम ही है। लेकिन किसी का एक्सीडेंट होने वाला है या किसी की बीमारी ठीक करना, ये कायदा नहीं है कि बाबा ये सब ठीक करें। ये तो कर्म भोगना है। अगर कर्मों से बाबा कहते हिसाब किताब से चुकतू होना भी है, इन भोगनाओं से तो ज़्यादा से ज़्यादा योग करो, आयु लंबी होगी। यह बतलाने थोड़ी ही मैं आया हूँ। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं कि बाबा ये ठीक कर दे और हो जाएगा, है ना। जितना योग करेंगे उतना ठीक होंगे, लंबी आयु रहेगी। इसके लिए जाओ तुम सन्यासियों के पास, ऐसा बाबा बोलते हैं। होता भी है अगर ये चीज़ करनी है। लेकिन अगर पावन बनना है, सतयुग का मालिक बनना है, तो शिव बाबा को याद करो। बाबा तो बात ही एक बताते हैं। क्या बताते हैं? मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको
आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते, इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए बताओ। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा करते हैं और फिर जाके उन्हें समुद्र में डुबो देते हैं। अभी तो उनकी मूर्तियां बनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनसे अपनी है ना विशेष पूरी करवाएंगे कि हमारी ये विश पूरी करो, और फिर जाके उन्हें समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा ही होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता नहीं, ये तो कलयुग में होता है, द्वापर कलयुग में। सेकंड बाय सेकंड की नूंद है। कल्प बाद फिर यही बात फिर से रिपीट होगी, जैसे मूर्तियां बनाकर डुबो देते हैं। ड्रामों को बड़ा अच्छी रीति समझना है। शब्द पे ध्यान देंगे, ड्रामा। इस ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना है। अच्छा कोई जायज़ती नहीं याद कर सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? अच्छा कोई नहीं मुझे जायज़ती याद कर सकते, तो बाबा कहते सिर्फ अल्फ और बे। अल्फ और बे यानी बाप और बादशाही को याद करो। भगवान शिव को, अपने स्वर्ग को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि अब कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई। अच्छा चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। ये है रूहानी बच्चों से रू रिहान बाबा कर रहे हैं। बाप रू रिहान करते ही हैं बच्चों से। अब कोई पूछते बाबा कैसे बात करते हैं, तो बाबा मुरली के माध्यम से हमसे बात करते हैं, और कोई से तो कर न सके। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए, मनुष्य ही बने। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना, अब काम विकार में नहीं जाना, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। क्या ऑर्डिनेंस निकाल दिया आज बाबा ने? कभी भी शरीर में कुछ हो जाए, कोई भी चीज़ तुम्हारी जा रही है, तुम्हें कभी भी रोना नहीं है। क्यों नहीं रोना? क्योंकि ड्रामा में जो भी हो रहा है सब पहले से फिक्स है, नूंधा हुआ है, और जो होना है वो तो होना ही है। फिर आप किस लिए रो रहे हो? आपके रोने से थोड़ी ना वो ड्रामा बदल जाएगा जैसा आप चाहते हो, वो तो होना ही है। तो हमें कभी भी रोना नहीं है, ड्रामा को समझना है, हर बात में कल्याण है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, वहाँ भी तो शरीर छोड़ते हैं लोग, लेकिन वहाँ कोई रोता ही नहीं है। छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म नहीं, वहाँ है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है ना, अंडरलाइन करेंगे। सतयुग में, त्रेता में हम हमेशा खुश रहते हैं, तो वही प्रैक्टिस हमें यहाँ करनी है। वहाँ भी सब कुछ होता है, शरीर भी छोड़ती हैं आत्माएं, लेकिन वहाँ बीमारी नहीं होती, वहाँ सब सुखी रहते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें खुश रहने की हमें यहाँ ही सीखनी है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें कभी रोना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, हम कभी नहीं रोएंगे और आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सदा आपको याद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय हम बाबा से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ये मांगना नहीं है। याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकतू करना है।
63 जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो सिर पर हैं आत्माओं के। जितना आत्मा समझ के हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हम पावन भी बन जाएंगे और वो हमारा हिसाब किताब भी चुकतू होगा, है ना। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थायी नहीं है कि विनाश नहीं होगी। सिर्फ विनाश नहीं होती तो आत्मा नहीं होती। परमपिता शिव अविनाशी है और ये ड्रामा अविनाशी है। बाकी इस दुनिया की हर वस्तु, हर चीज़ विनाशी है। यदि हम विनाशी चीज़ों से मोह करेंगे, उन्हें याद करेंगे, धन को याद करेंगे, है ना, परिवार है, ये सब रिश्ते भी, ये सब भी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ये तो विनाशी है। अगर इन्हें याद करेंगे तो हमें दुख होगा। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है, कभी रोना नहीं। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये विनाश होने वाली है। अभी से ही हम उसकी प्रैक्टिस करें। हमें इससे अपना बुद्धि हटानी है। कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए मन ही मन स्वयं को आत्म समझ बाबा को याद करना है, अर्थात कर्म योगी बनना है। अच्छा, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, खुश रहना है। ड्रामा के हर दृश्य को देखते, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कभी भी रोना नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भाव। फिर से सुनो, प्रवृत्ति यानी गृहस्थी में जो हम रह रहे हैं, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भाव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है, ये मेरा है, ये घर मेरा, ये शरीर मेरा, तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। मैं ट्रस्टी हूँ, मेहमान हूँ, किराएदार हूँ। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती। रहना है, सब करना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं, क्योंकि अटैचमेंट होती है ना तो फिर आत्मा को दुख होता है, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता जो ट्रस्टी होते हैं। गृहस्थी समझोगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया यानी दुख भाग जाएगा। इसीलिए न्यारे होकर, है ना, फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूव हो जाएंगी, फिर रोना नहीं पड़ेगा। जहां अभिमान होता है, स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अगर हमारे अंदर अहंकार है, अभिमान है, तो कोई हमें कुछ भी कह रहा है तो हम क्या करेंगे, फील कर लेते हैं उस बात को, तो अपमान की फीलिंग आएगी। तो अभिमान नहीं रखना, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, निर्माण चित्त होकर रहना है। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता की निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं ट्रस्टी हूँ, है ना, मैं मेहमान हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं निरअहंकारी हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।